अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। हम लोग वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ और ऐसा लग रहा है कि हम बहुत सालों बाद वापस आए हैं। हालांकि सिर्फ एक हफ्ता ही गुजरा है ना। एक हफ्ता लगता पूरी सदियों की बात है, लगता मैं तो भूल ही गई। अम्मा बिल्कुल आज परेशान घबराई हुई थी। नहीं घबराई हुई तो नहीं थी, मतलब दफा दूर हो अम्मा को घबराई। अच्छी बल्ले आपको एंग्जाइटी होती है, हाई शो करना है, हाई की होएगा, जैसे कि आपने पहले कभी किया ही नहीं शो आपने। नहीं वो कोई और बात थी। नहीं कोई और बात थी। और जो लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई शो क्यों नहीं आया, शो क्यों नहीं आया, भाई हमने यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हर जगह बताया था कि मुहर्रम है तो मुहर्रम के एहतराम में हम लोग शो नहीं करे। फिर भी लोग परेशान हो गए, मोमिन का हाथ टूट गया, ओह इसलिए शो नहीं हुआ। मोमिन का हाथ तो बाद में टूटा, शो पहले नहीं हुआ था। और जस्ट सो यू ऑल नो, कुछ लोग ये ना सोचे कि मोमिन ड्रामे कर रहा है बैठ के, शो में बैठ गया। मैंने तो इसको पता उतार लिया था 2 दिन बाद, मैं बिल्कुल ठीक हो गया था। डॉक्टर ने कहा कि इसको पहनना बहुत जरूरी है 3 हफ्तों के लिए, तो इसलिए मैं पहन बना। मेरा हाथ के पहन के सोए भी इसको। अब खैर पहन के सोना थोड़ा मुश्किल है, इतना नहीं कर सकता, लेकिन मैं बाकी इसको पूरा दिन पहन रहा हूँ। मेरा हाथ वैसे काफी हद तक ठीक हो चुका है, लेकिन उन्होंने कहा तो इसलिए मैं इसको पहन रहा हूँ। ठीक हो कभी थोड़ा कहता है दर्द हो दर्द वर्द तो हो रही है ऑब्वियसली बात है, लेकिन उतना हाथ चल रहा है वगैरह उस तरह अल्लाह शुक्र कर। लेकिन मेरे कजन ने मुझे बड़ा डराया कि अगर आपका ये मामला सही तरह नहीं पहनोगे तो ये लंबा चलेगा, फिर शर्ट पहनोगे कभी भी तो कभी टक की आवाज़ आएगी तो कुछ, तो मैंने कहा ज़रा मैं थोड़ी प्रिकॉशन खुद ही ले लूँ। खैर आई थिंक शो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले लास्ट वीक के हमारे शो को लोगों ने बड़ा पसंद किया, उसकी कुछ बात कर लें। फिर लोगों ने जो फीडबैक दी, कुछ लोगों ने आपसे सवाल पूछे, तो शुरू करते हैं विद अम्मा's टेक। अम्मा स्टेक में सबसे पहले लोगों ने कमेंट किया कि अम्मा हमें आपकी साड़ी बहुत पसंद आई। दुनिया का सब तो बड़ा जो तुम्हें चुन के वही कमेंट पड़ेगा सारा अल्लाह। ये मैं तो बिल्कुल ही अल्लाह तौबा। ये तो है, मैं भी अम्मा के साथ एग्री करता हूँ। अम्मा की साड़ी में वैसे कुछ पसंद आने वाला था नहीं लेकिन शायद लोगों को अच्छा लगा ना कि हमने साड़ी पहनी फॉर अ चेंज। पिंक पिंक साड़ी, पिंक गुलाबी साड़ी, गुलाबी ब्लाउज, गुलाबी मुंह, गुलाबी लिपस्टिक सब कुछ गुलाबी गुलाबी। खैर उसके अलावा लोगों ने ये भी कहा कि अम्मा आप बताएं कि डंक में जो आपने बात की सीन की, वो तो आपने देखा नहीं गौर से, वो फ्लैशबैक था, तो काफी लोगों ने बात पिन पॉइंट की। माँ हाँ नहीं बच्चे सही कह रहे थे, मेरे से गलती हो गई। भला कि गलती कैसे हो गई? यदि जो लास्ट एपिसोड नहीं थी जिस तरह का मतलब था ना ड्रामा के विचार हैं, जिसमें मजबूरन दुनिया तो वो सारा कुछ करके समेटा, तो मैंने कहा भी था कि मुझे लास्ट वाली एपिसोड इतनी अच्छी नहीं लगी, इसमें मिस्टेक होगी मुझसे। हो गया। और जहाँ तक हम कहाँ के सच्चे थे कि रिव्यू की बात है, वहाँ में बहुत से मुख्तलिफ किस्म के ओपिनियंस आ रहे हैं, जहाँ पे काफ़ी लोग आपसे अग्री भी कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग आपसे डिसएग्री भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अम्मा से ड्रामे की गलतियाँ निकाल रही हैं। काफ़ी लोग कह रहे हैं मोमेंट को पैसे मिले हुए हैं, तो मतलब मिक्स ओपिनियंस आ रहे हैं हर जगह। मैं तो ये कह रही हूँ अगर नहीं मैं अब कर रही हूँ, अगर नहीं आप कहोगे तो आइंदा से हम करना क्यों नहीं फिर जो कहते हैं मैं हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, कुछ लोग पसंद भी कर रहे हैं, कुछ लोग पसंद नहीं भी कर रहे। तो आप अपना एक दो जो आपको लगता है आप वो बोलो। अच्छा ठीक है। इसके अलावा लोगों ने कहा कि अम्मा आतिफ असलम डेब्यू करने जा रहे हैं एक्टिंग में, टीवी पे एक्टिंग पहले वो कर चुके हैं, टीवी में डेब्यू करने जा रहे हैं, तो आप एक्साइटेड हैं? हद से ज्यादा। मैं क्यों बकवास बहुत मैंने आतिफ असलम पसंद है। अच्छा हाँ जी। तो एज एन एक्टर वो क्या करेंगे देखना दिलचस्प होगा। ड्रामे कास्ट तो मजे की है, कुबरा खान है, हानिया आमिर है, नुमान एजाज, सानिया सईद। उस ड्रामा पता है इसकी बताया था पार्ट 2 इस ड्रामे का, संगे मरमर का। हाँ पर जो संगे मरमर का क्या ना मन पार्ट 2 है, मैं और पागल हो गई है कि ये सारी कास्ट की करेगी। मुझे तो वो कहानी संगे मरमर इतना टची ड्रामा था, इतना रोने वाला, कहानी बहुत अच्छी थी और बड़े दुखी सीन और बड़ा बड़ा बहुत शानदार ड्रामा था। और संगे मरमर के पार्ट 2 के साथ मुझे नहीं समझ आ रहा है कि सैफी हसन ने तो ये कहा कि इसके 3 पार्ट हमने प्लान किए हैं, एक तीसरा भी बनने का। तो जे ओदा पार्ट वे ए च कुबरा है, नमाज़ भी ते मिकाल किथे गया? मिकाल प्रॉब्लम मर गए होंगे शायद। एवं कि तो मर गया सी मिकाल जिंदा सी। अब शायद दिखा देना कुछ साल बाद, पता नहीं। कुबरा तो उसमें भी थी ना। हाँ। हानिया भी ऐड हो रही हैं, आतिफ असलम भी ऐड हो रहे हैं, तो कुछ तो दिलचस्पी होगी। शायद उन्होंने बच्चे होंगे फिर, ये मुझे नहीं पता। और ये भी उस तरफ से। हाँ। खैर इसके अलावा लोगों ने ये भी कहा कि अम्मा आपके फेवरेट नुमान एजाज के साहबजादे भी एक्टिंग में अपना कदम रखने जा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? और वो क्या अपने अब्बू जैसे शक्ल है उनकी थोड़ी सी वाइब? नुमान का बेटा समझे मेरा अपना बेटा है। लो जी, शक ना करना, मैं इस सेंस में कह रही हूँ जैसे जो भी पुराने अदाकार हैं उन सब के बच्चे मुझे इस तरह लगता है कि जैसे हमारे अपने बच्चे ही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, पर नहीं क्या मुझे थोड़ा सा नुमान से फर्क लगा है। अच्छा। नुमान जैसी शक्ल है, नुमान ज्यादा प्यारा था। ओ
ये तो अभी एक्टिंग देखते हैं, उनकी एक्टिंग कैसे, उनकी परफॉर्मेंस एक्टिंग कैसे है। देखेंगे, शक्ल वाइज फुल खूबसूरत बच्चा, थोड़ा सा नुमान ज्यादा से उसका फर्क है, पता नहीं बाल बच्चे के कर लिए हैं क्या, नुमान ज्यादा प्यारा था। बहुत ही। खैर इसके साथ आई थिंक हम अम्मा स्टे को ख़त्म करते हैं। एक बात है जिस पे लोगों ने सवाल उठाए कि अम्मा आप इस पे बात ज़रूर करें, और आई थिंक आप भी इसकी बात करना चाह रही थी, वो जो 14 अगस्त पे वाक़या हुआ, आयशा जो एक टिकटॉकर थी, और जो पूरी एक कंट्रोवर्सी बन गई बाद में कि लोग कह रहे हैं उन्होंने फेम के लिए किया, बहुत एक खिचमिच सी बन गई है, दो साइड्स उभर के आई हैं। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि औरतें इस मुल्क में सेफ़ नहीं हैं, दूसरा लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है, ये कंट्रोवर्सी थी। तो आई नो आप भी इस पर कुछ अपना ओपिनियन देना चाह रही थी, तो आप भी थोड़ा बोल लो। बच्ची आयशा के साथ जो हुआ उसके लिए बुरा कहना बहुत छोटा है, बुरे से भी बहुत बुरा हुआ। पर मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ, बच्ची आयशा के साथ बुरा हुआ, एक दो और वाक़या भी मैंने सुने थे। मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ कि ये जो इस तरह की बातें कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान अब सेफ़ नहीं रहा, वो दूसरी चीज़ों के लिए कहें, इस वाली चीज़ में ना कहें। अब कोई मुझे बुरा कहे कुछ कहे, मैं ये कहती हूँ कि माँ बाप का काम होता है बच्चों को समझाना। बच्चा आग की तरफ जाता है, माँ रोकती है ना कि बच्चे को कि आग में जल जाएगा, ठीक है। इसी तरह वो बच्ची आयशा 14 अगस्त को उसने जो कहा मैंने जाना है, उसकी माँ ने को ना रोका। अब चीनी ने मुझे ये बात आगे बताई जिसने ये वाक़या मतलब उसने देखा, उसने कहा हाय रोती, हाय माँ देखे एक लड़की उसके साथ क्या हुआ फलां। अभी उसके मुँह में बात, मैंने कहा चीनी वो 14 अगस्त को गई क्यों? आगे चीनी मेरी बात करती, कहती अम्मा अगर आप किसी जगह, मैं भी हो सकती थी, मेरी दोस्त है, मैं हम जाते, हम कहते हम मीनारे पाकिस्तान तस्वीर खिंचवानी है, तो मैं आगे बेटा ताड़ते भी खला, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ को देना सी, ਤੁਸੀਂ मीनारे पाकिस्तान तस्वीर खिंचवानी सी, मैं कहना सी ਤੁਸੀਂ 12 तरीक ਨੂੰ चल जाओ, ਤੁਸੀਂ 11 ਨੂੰ चल जाओ। औरतें यही तो बात उठा रही है कि हम क्यों नहीं वहां जा सकते। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ 2021 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਰਬੇ ਕਿਆਮਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ तक कुछ नहीं बात जा सकते या जा सकते। माँ बाप एक बात को बताते हैं, माँ बाप किस लिए होते हैं, माँ बाप सही गलत गल समझाने वास्ते होंगे ने। ये जो आयशा वाली बच्ची वाली बात है, आप गलत जा रही इस बात करके अम्मा। मेरी सिर्फ बात सुन ले, जो आयशा वाली बात हुई है, जमाना आज का नहीं है, जमाना कब से खराब है। हमारे जमाने में भी सारी बुरी बात वही तो कह रहे उसको बदलना चाहिए ना, अब खत्म हो चीज, वो की मतलब खत्म हो खत्म की। अब मैंने कहीं ये कोई कह रहा था कि अगर लड़की बिल्कुल नंगी भी खड़ी है, लड़के का काम नहीं है उसे देखो, क्यों नहीं माँ ने कहना कि बेटी तो नंगी ना हो। अच्छा मैं तो अपना ओपिनियन क्या, मैं तेरी ओपिनियन बात सुनाऊंगी, पहले सिर्फ मैं कहना चाहनी पिया कि मेरा जमाना आज तो 40 साल पहले भी सब कुछ इसी तरह तो गलत था। बात है ना ये, तो पाकिस्तान खत्म हो गया, ये कहते हैं जी करना, पाकिस्तान मुक गया। पाकिस्तान तो जी ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੜ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਲੱਗਦੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ पाकिस्तान मिले। आप बहुत ज़्यादा पेट्रियोटिक हो, हम सब जानते हैं इस बात को। मेरा पता है इस पे क्या टेक है। हाँ। मसला ये है, जो तो मैं समझ सकता हूँ कि दो मुखालिफ पार्टियां बन चुकी हैं इस वक्त, ठीक है, मुल्क में। एक तरफ है वो खवातीन फेमिनिस्ट कह लें, आप लोग लिबरल्स कह लें, जो ये कह रही है कि औरतों के लिए मुल्क सेफ नहीं है, हम बाहर नहीं जा सकते, ये गलत हो रहा है, और वो बात बिल्कुल सही कह रही हैं। ऑन दी अदर हैंड कंजर्वेटिव्स हैं, मोस्टली जितने भी माँ बाप आपके घर में भी होंगे, आसपास जितने आप देखेंगे अम्मा के एज ग्रुप के लोग, वो यही कह रहे हैं कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने खुद अपने आप को बचाना है, लड़की बाहर निकली क्यों। और दोनों अपनी जगह पे कहीं ना कहीं सही हैं। मेरे मुताबिक बात असल में ये कि जो बात हो रही है ना, अगर हम एक पिरामिड देखें जिसके 5 लेवल्स हैं, हम लोग लेवल 5 की बात अभी कर रहे हैं कि हम यहाँ पे सेव नहीं है, जबकि 4 3 2 1 के लिए भी सेव नहीं है। अम्मा एक लड़की पूरे कपड़े पहन के कवर्ड एक आम दिन पे घर से बाहर ग्रोसरी नहीं जा सकती है सेफली, किसी को छेड़ेगा नहीं, बताओ आप। मैं को तेरे फर्स्ट में आप जवाब दो इस बात का मुझे। सॉरी, मैं 14 अगस्त पे तो कह ही नहीं रहा, मैं छोटे कपड़ों की बात तो कर नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ फुली कवर्ड लड़की घर से अकेली ग्रोसरी नहीं जा सकती है। आहो जा सकती, आप गारंटी कैसे कोई छेड़ेगा नहीं, चाहे मोहल्ले में हो। मैं जावे शिफाक साहब तेरियां गल्लां ना मैंने समझ आ गया, ग्रोसरी लेने जाएगी उसको छेड़ेगा कि नहीं ये छेड़ेगा। लेवल 1 है, लेवल 1 में भी लड़की सेफ नहीं है। 2 3 4 है तो बात की बात आती है ना, तो 1 में भी सेफ थी, तो बात सही है। क्यों नहीं सेफ, कहाँ सारा कुछ सेफ है। वो लड़कियां चिंची में जा रही थी, किसने बाइक चढ़ा दी उसके ऊपर, उतर के पता नहीं उसे किस किया, पता नहीं क्या किया। अच्छा किस कर ली, हो गई गल वो लड़की आम जा रही थी, आम चिंची से जा रही सी। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਫਾਇਦੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਅਸੀਂ ਟਾਂਗੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਢੀ ਵਾਹ ਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜੇ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀ, ਫੇਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਰੈਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ 40 साल पहले, वो भी हरासमेंट ही है, वो भी गलत ही था, वो भी गलत थी, वो भी गलत था, ये भी गलत है।
ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਔਰਤ ਵੇ ਲੇਕਿਨ ਮਰਦ ਵੇ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਿਚਾਰੀ ਮਾਵਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਛਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ ਗਲੀ 'ਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ठीक है जब एक चीज़ इस्लाम में मर्द और औरत का मुकाम मैं बिल्कुल ऐ करके नहीं करती कि मैं तो बिल्कुल मशरकी हाँ फलाना कुछ मैं फैशन करनी है सारा कुछ करनी है चीनी कोर्स में पढ़ी है पूरी सारी को एक लिमिट होंगी है हर चीज़ की एक लिमिट है बिल्कुल तुम ये करो कि वो गलत वे जेड़ी चीज गलत है मैं बिल्कुल है नहीं कि मैं हूं आपकी आप बसता ही है ना आपकी लिमिट यहाँ पे किसी की लिमिट यहाँ पे किसी की लिमिट यहाँ पे है नहीं अच्छा ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚੇ ਆ ਦੱਸ ਦੋ ਮਾਪਿਓ ਮਰ ਜਾਣ ਮਾਪਿਓ ਦੱਸ ਦੋ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਗਲਤ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ 14 अगस्त मैं सिर्फ इन्हीं का दस दवा माशरा आज से लेके 100 साल पीछे भी चले जाओ वो बच्ची गई थी 14 अगस्त को वो 14 अगस्त को मीनारे पाकिस्तान नहीं सी गई वो समझो सफारी पार्क गई थी सफारी पार्क ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਨਵਰ ਘੁੰਮਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਮਹਿਰਾਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਿਓ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਰਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਗਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਤਾਂ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਸੀ औरत है तो मैं गलत गल सी मैं बिल्कुल तो इससे मैं आपसे एग्री करता हूं कि अपने आप को अपने हाथ में भी होती है सफारी पार्क तू दस दे तू जा सकना गड्डी के बगैर वो बात जा सकना बस हां ना जी जवाब दे जा सकना लेकिन मैं आदमी शेर थोड़ी थे वो तो इंसान थे ना उनके अकल थी वो आदमी दा मैं कहंदे ने 400 मर्द ए लफ्ज बिल्कुल गलत 400 मर्द ना कहो 400 जनखे सी मर्द मैं जनखे कहां गया होर कहना तू गलत कहता अच्छा सॉरी अच्छा ठीक है मर्द ना कहो मर्द जेड़ा होंदा मैं कहनी हां पाकिस्तानी माशरे तुसी बस से चल जाओ खड़ा हो जाएगा औरत ਨੂੰ बैठने की जगह दे देगा बड़ा एहतराम किया जाता औरतों का वो मैंने समझ नहीं आती 400 मर्द ना कहो सारे मर्द उन्होंने कोई भी नहीं सी कि जेड़ा कुड़ी ਨੂੰ बचाने की कोशिश करता फिर मर्द ना कहो उन्होंने अब मर्द सी अब पता नहीं बात ये भी उठ के आ रही कि लड़की को निकाल दिया था पार्क से खुद वापस आ गई दोबारा अपने मीटिंग गेट के लिए लड़की हूं ए कहंदे बने वो पहले वीडियो एंजी बना मैं कहनी कुड़ी पहले जिंज जियां मर्जी वीडियो बनाती सी कुछ भी करती सी 14 अगस्त वाले दिन जाके ओदा बच्ची दा जाना नहीं सी बंद वो 14 अगस्त ਨੂੰ गलत सी ये बात तो आई थिंक ये बात तो काफ़ी लोग मैंने भी लोगों से राय जानी मज़े की बात है लोग सोशल मीडिया पे कुछ और बोल रहे हैं और पीछे कुछ और बोल रहे हैं तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि हाँ लोगों को वोक बनना है पोलिटिकली करेक्ट बनना है क्या अपने इंस्टाग्राम पे अपने सोशल मीडिया पे और पीछे मुझे एक बात बच्चा इकरारुल हसन गलत लफ्ज छोटा है वो बच्चे ने गुनाह वाले अल्फाज बोले ने बेटा तू किस तरह एडी वड्डी गल कह दी हाथ जोड़ के जो बच्ची आयशा वाला वाक्य आया कहना मैंने हाथ जोड़ के कमरे में कहा या अल्लाह तेरा शुक्र तूने मुझे बेटी नहीं दी तेरे मुंह च मैं भर के मिट्टी की मुख भर के पावा खाना खराबा ए तू की बकवास की रसूल पाक दियां भी बेटियां सी तू उस जमाने की गल की कि जो लोग बेटियां पैदा होंगे दफन कर देंगे सी मेरी एक धी है किसी दियां दो है किसी दियां चार है तेरा की ख्याल है वो माँ बाप जिन्हों दी धियां बेटा तू तो शुक्र अदा करता ना कि तेरी बेटी नहीं गई कि यानी साढ़े को हुण हाले अपनी बेटियां मारिए तो या असीं माँ प्यो आप मर जाइए तेरा तो है ना दस दे चो की करिए आप मरिए कि बेटियां जहर दे देगी ये बात लोगों ने बहुत माइंड की इकरार हसन की बहुत लोगों ने इस बात से अपसेट हुए हैं कहना सी या अल्लाह जे मुंडे मर्द होंदे शर्म आंदी पई है कि कुड़ी ने इंज दा वाकया ए बकवास दा की मतलब सी मैं शुक्र कीता अल्लाह तू मन धी नहीं दित्ती धी एडी वड्डी रहमत है जिहदा हिसाब कोई नहीं मां पे दा बुढ़ापे दा सहारा ही धी हुंदी है ਹੁਣ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਦੱਸੀ ਜਿਹੜੀ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਈ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵਬਾਲ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮਚਾਤਾ ਨਾ ਨਖਤੀਏ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਐਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ पाकिस्तान है खाना खराब हो अल्लाह को अल्लाह का शुक्री पसंद नहीं है पाकिस्तान सारे कुछ चल जाए जिड्डी मेहनत करता कोई वाक्य होंगे पाकिस्तानी तुहानूं हुण ते शर्मिंदगी होण लग पैंदी है वो डरो उस वक्त जो करते अल्लाह पे आ जाए तो पाकिस्तान मेरे मुंह च स्वाद चला ना जाए लेकिन आई थिंक ये बात पर एक मैं इमरान खान पैगाम देना चाहनी हाँ जिहड़ी इह वाली गल है ना जिहड़ा रेप हुंदा छोटे छोटे बच्चों का वो हल तक सजा दी वो वाला मामला रुकदा नहीं पिया दूसरा इह वाली गल जिहड़ा सॉरी हरैसमेंट तो चुल्ला ही पै गया हरैसमेंट मैं लफ्ज का ही नफरत है हरैसमेंट सारे जमाने भी सी तो गलत थी ना तभी हरैसमेंट ना क्या करो मेरी वड्डी रेप वाली गल हरैसमेंट जी पता दाता साहब का साढ़े घर के कोल दाता साहब सी दाता साहब के मेले जाओ असं सारिया कज़नां जांदियां सी पीर मकी अपनी दादी दे नाल अपनी जे ढोल वाले आंदे सी ना भाई भाई हुंदे सी असीं आप बच जांदियां सी क्योंकि जे असीं परश जांदियां सी साडा भी उही शुरू सी जो 14 अगस्त उस कुड़ी दा होया तो गलत है मैं रेप कहनी पी हरैसमेंट लो ना क्या कर हरैसमेंट सारे जमाने च भी सी मैं गलत है ना हरैसमेंट भी नहीं होनी चाहिए इवेंचुअली आइडियली अपना आप नहीं बचाना कुड़ियां नु ए मत नहीं मार वो भी तो ना कुछ करे ना कौन लड़के भी तो कुछ ना करें ये भी तो को
ਤੇ ਲੜਕੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਗੰਦੀ ਨਾਲ ਤੇ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ मोटरवे वगैरह पर रेप वगैरह नहीं हुए, वो वाली चीज ने हकीकी मेहनत से सिर तो पैर अंदर तक डरा के रख दिया। आगे चीनी और मैं, हम कहीं भी जाते थे ना, हम रात के परिंदे हैं ना, रातों को देर से वापस आना। अब नहीं, अब इतना डर लगने लग गया है कि जो अल्लाह माफ करी किसी मौके रास्ते में मतलब आते हुए कि खुदा रखा जो रेप वाले सुन लै केड़ी गल, रेप हरैसमेंट नहीं मैं कहती पे। तू कह लै, तू फैमिली बात से कह लै। और मैं सोच रहा इस वीडियो को होना क्या आपकी स्क्रिप्ट का, मैं ये सोच रहा हूँ अल्लाह करे यहाँ पे दब जाए बात कोई आगे ना जाए ਤੇ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਓ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਓ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਛੁਰੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਜੇ ਅਕਲ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹੀ ਬਿਨਾ ਕਿ ਬੱਚੀ 14 अगस्त ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मैं आई सी अम्मा आपने कितनी बड़ी बात कह दी, अगर आपकी बेटी होती अम्मा आपकी क्या करना था। मैं कहा मैं बच्ची ਨੂੰ ਜਾਣ नहीं सी देना 14 अगस्त ਨੂੰ, फिर यही करना सी मैं। आई थिंक बहुत ही इमोशनली चार्ज स्टार्ट के बाद हम शो की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे ड्रामा सीरियल परदेश के साथ। तो परदेश इस हफ्ते और लास्ट हफ्ते कैसा रहा? नहीं तो ऐसा से लास्ट हफ्ते दफा का इस हफ्ते का बता दो। इस वाली पहली जो पार्ट 1 में था ना, उसमें इबाद बच्चे का वैसे करैक्टर है तो बहुत अच्छा। ये वाली बात इतनी अच्छी लगी, मैं कहती हूँ जो बच्चे इस तरह करे, घर का माहौल इतना अच्छा, अगर क्या किया है? क्या किया है? दासनिया ससुराल वाले जितने मर्जी बुरे हों, अगर खामद आपका अच्छा है तो जिंदगी बड़ी अच्छी गुजर जाती है। अम्मा का एक कांस्टेंट थीम है, अगर आप नोट करें शो में, कि हर 2 हफ्ते बाद अम्मा का जिक्र करता है, अगर खावंद अच्छा हो ससुराल बुरा हो तो अच्छा वक्त कट जाता है। अब अम्मा पता नहीं किसको हिंट दे रही हैं अल्लाह ने क्यों देनी पाई है कि आपका ससुराल अच्छा नहीं था, खावंद अच्छा था। बकवास है मेरा सारा अम्मा हर 2 हफ्ते बाद बात कहती है, नोट करना कभी, मेरी तो खावंद अच्छा होना ससुराल बेशक बुरा हो, अच्छा गुजरा था वक्त आपका। मैं तो जिंदगी च यह चीज़ देखी नहीं बगैर तो सुना। मैं तो लोगों की जिंदगी तो यह वाली चीज़ तक कहनी, मेरी जिंदगी तो ये वाली चीज़ थी नहीं। मेरा तो जो मेरी सास बहुत बहुत अच्छी थी और मेरा तो सारा दौरानी इतना सा था उतया। अच्छा खैर बोलो। इसमें ऐमन के कज़न नोमी क्या निकाह हो रहा है, तो उसकी माँ जूबी इसको कहती है कि निकाह पे आना। तो जूबी ऐमन कहती है कि नहीं अम्मी, मेरे और मेरे खामद इबाद दोनों का लास्ट पेपर है, आंटी बहुत बुरा मनाएंगी, नहीं आना। माँ कहती है आ जाओ, कहती नहीं आ सकती, ख़त्म। उसके बाद इबाद से जिक्र होता है, इबाद कहता क्यों नहीं जाना। अच्छा। वो कहती हाय आंटी को पता चलेगा आपका कल लास्ट पेपर, कहता कोई बात नहीं। वो किस तरह कर करा के वो बच्चा उसको शादी पे ले जाता है। ए वाली गल में बड़ी चंगी लगी कि अगर इस तरह कोऑपरेट करे ना शौहर, तो ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर जाती है। क्योंकि जो बच्ची ऐमन की सास है, वो ऐमन की सास जेड़ी है अपने जेड़े सौतेले रिश्ते ने, मेरी समझ राइटर की गल नहीं आ सकी। जो उसके सौतेले छीमा रोहेल वगैरह सारे, छीमा का खामद, उन्होंने को जुत्तियां खाती रहती है, उन्होंने को जुत्तियां खाती है तो डंडा लैके ऐमन के पिछे पई रहती है। यह नहीं समझ आ सकी यहाँ तक तू जिड्डी तू डाढ़ी दिखाई है, एक पूरी बार वो भी किसी मुल्क की हुकूमत कर सकती है। इस तरह का करैक्टर है। कौन है ये वाला? अतीका जी। अच्छा अच्छा। तो फिर जो उन्होंने वारी आती उन्होंने वारी एडी विश भी जानती, अगर एक बंदा एक जगह इतना बिता, दूसरी तरफ भी हलीम होना चाहिए ना। दूसरी तरफ वो साथ बन जाती है कि जो मैं बनना चाहूँ तो बन ना सकूँ, कि पूरा डंडा फड़ के ऐमन के पीछे पई रहती है। अच्छा अब वहाँ पे चल गई है ऐमन बच्ची। अच्छा फिर आप ऐमन चल गई है, उन्होंने क्या की करिए, असी तो यह दसना सस नूं कि उत्थे ऐमन शादी झूठ बोल के ना इबाद शादी में गया था। बेतुका सी रिजा जिठानी है उसकी ऐमन की, उस शादी पे गई है। शादी पे जाके बच्चा जो नोमी की सास को पैसे पकड़ाती है, लिफाफा पकड़ाती है और कहती, वहाँ पे उसकी नज़र पड़ती है, कहती हो इबाद और ऐमन, इबाद के तो पेपर हो रहे हैं, ये यहाँ पे क्या कर रहा है। पूछते उसके नोमी उससे माँ से कि ये, कहती मेरे जेठ के बच्चे हैं, मेरी जेठ की बेटी और उसका वो शोहर है। कहती है अच्छा। लिफाफा पकड़ाती है, कहती है अम्मी ने कहा था आपको ये लिफाफा ज़रूर देना है, मैं ऑफिस से सीधी आपकी तरफ आ रही हूँ। ऑफिस से सीधा कोई ब्याह तो किसी से जाता है। अच्छा ऑफिस से सीधा आती पई, उन्होंने सूट सादा तो मुकेश वाला दुपट्टा देता है, चलो भाई देता। वो कहती है कि चलो बेटा आयो ना, खाना बस लगने वाला, खाना खा लो, खाना खा के जाना। कहती नहीं मैं जा रही हूँ, मुझे जल्दी है। वो औरत जिन्हें उसका लिफाफा फड़िया, दुनिया की बगैरत तरीन औरत थी।
ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਲਿਫਾਫੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਭੁੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫਾ ਫੜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਚੱਲੀ ਕਹਿੰਦੀ बेटा लिफाफा भी नाल लेगा तेरी माँ मिलेगी तो गाल हो जाएगी शादी पे कौन इस तरह जाता है। अच्छा उसके बाद इसमें अहमद साहब का करैक्टर दिखाया है, वो नौशी का बाप है। अब जो बच्चे नोमी का निकाह हो रहा है, नोमी का भी नाना है और नोमी की उसका दोनों का नाना का रोल, दूल्हा दुल्हन दोनों का नाना है। दोनों का नाना है। अच्छा दसो अज तक उन्होंने हमेशा एडा हलीम किरदार मैं देखा नहीं कभी उन्होंने करख्त की सख्त वाले अंदाज या कुछ। अच्छा उन्होंने की करवा दिता फुल इंज करके ना फिर हक मैं रखता 20 लाख हक मैं मौजल के गैर मौजल जो भी होंगे उसी वक्त जो देना है उसी वक्त देने में अब उसकी जान पे बन गया। आसम कहता अपनी बीवी को है मैं कितों 20 लाख रुपया दवा। कह रहे नाना जी कह रहे ठीक है कि मैं बरात लेके वापिस आम। यह गल कहनी बनती सी एक मुअज़्ज़ज़ शख्स दोनों बच्चों का नाना के 20 लाख रुपया हक मैं नहीं ते बरात वापस। नाना जी कर क्यों नहीं इस तरह हैं दोनों बेटे नाने विचार का की कसूर है होया कि इस गल का मकसद की बनया दोनों का नाना दोनों तेरियां धीआं दोनों तेरी बेटियां या तो एक तेरी बेटी ना होंदी दोनों बेटियां क्यों तू घर खराब कर रहा है एक से दूसरी कोई वजह तो बताइए उन्होंने कोई वजह भी नहीं दसी एमी हाँ तेरे यही ना कोई वजह भी नहीं बस छुपा राज होगा छुपा राज ही बस अहमद साहब कहता आज तुझ गुंडा बनना फिर ना माहौल फिर मान जाता आसम शादी हो गई शादी हो गया फिर वो जैसे वो घर जाते हैं बात वगैरह पता चल गया माँ को माँ बिस्ती करती है। अच्छा पेपर हो गए ने अब उनकी ना ख़त्म हो गया इबाद और एमन रहते रहते थे ना अब सास ने इजाज़त दे दी है कि इकट्ठे रहो इकट्ठे तुम रह सकते हो ना पेपर ख़त्म हो गए। लो जी पेपर ख़त्म हो गए ने जी रिजल्ट नहीं आया अम्मी अबू बन गए इबाद ते एमन रिजल्ट दे टोकरे आंडे ने मिठाइयां दे ओ अम्मी अबू भी ये बात हुई है ये बात बन गई बस है बन गई अम्मी अबू पढ़ते अम्मी अबू बन गए। अब इसमें क्या दिखाया है जूबी घर में गई है जो उसका पुराना घर है वो अभी तो नया ही क्या आ जाएगा ना जूबी अभी उस घर में कदम जूबी का रखा है इधर से जो उसका आसम देवर है उसकी सारी बर्बादी शुरू भी हो गई है कि उसका जो सारे उसका ससुर उसे आके सता रहा है बेटे नोमी ने वहाँ से फ़ोन नहीं करता कुछ नहीं करता। अब मैं ये बता दूं राइटर नोमी जाके उत्थे बदल जावे खुशी हो जाए एहसन और जूबी के साथ जितना बुरा हुआ इतना बुरा हो ही नहीं सकता। उन्होंने आसम और उसकी नोशी दोनों अपनी जमानत से इतना गुजार ली ना जूबी और एहसन बेचारे को क्या मिला कुछ भी नहीं। अच्छा जूबी बच्ची तो मैंने फिर गिला आ गया कहना फिर आने तो फिर अम्मा ने गिला कर लिया। जूबी बेटा सारी जिंदगी तू ससुराल की खिदमत की पहले भी की हूँ तक अभी तक करती आ रही है ना बेटा तो है कि कीता इको एक तेरा बच्चा जिदों कोई मेहमान सारी चाय वगैरह सर्व एक चीज़ बच्चा कर जब तू सोहरे दी भी एड्डी सुगड़ बच्ची है तो बेटा तू अपने बच्चे की जिम्मेदारी क्यों पा दी हुई है चाह वगैरह वाली कि सारा कुछ उन्हें करना। अब अगली एपिसोड में आसम बर्बाद हो जाएगा। आसम के पास पैसे हैं आसम जिस मोहल्ले में है आसम देखो पैसे रखे उन्हें जिस अलमारी में हद वे मैं कहनी डायरैक्टर बेटा की सी इन्ने बड़े पैसे रखता पाया वो बच्चा वो अलमारी का लॉक ही टुटा होया टुटे हुए लॉक वाली अलमारी की गल गल तो कहता मोहल्ला बड़ा ही खतरनाक है। अपनी बीवी ने कहता दरवाजों का ख्याल रखना दरवाजा कुंडी का ख्याल रखना कुंडी कर पैसे चोरी हो जाने उधर से नौमी कुछ नहीं कर रहा हूँ मैंने लगता पाया कि जे है बच्चा जरा बात है जॉब के सिलसिले च बाहर चला जाए मैं राइटर दस दे कि किन्ने कुछ जुल्म दिखाने ने तुसी ऐसे दे जूबी की फैमिली से पहले जूबी दुखी रही एमन बेचारी भी दुखी रही। अब अगर इबाद चला गया तो की बच्ची बाप दे बगैर सीधी मामा को जिंदगी है ना। अब अगर उसका मियाँ भी चला जाए उसकी शर्त यही थी कि मैंने शादी वहाँ करवानी है जहाँ पे बाहर ना जाए ये हम फिर कहानी का की होएगा दुकान में चिड़ी आ गई कहानी क्योंकि हिस्ट्री दोबारा अपने को दोहराएगी। हाँ आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं परिजात की। तो परिजात इस हफ्ते कैसा रहा? परिजात ड्रामा बहुत अच्छी एपिसोड थी। मुझे पूरे ड्रामे में सबसे मजे का सीन लगा जिसमें अहमद बबली के साथ बातें करता हंसता ना इतना क्यूट मुझे उसकी हंसी सारी ऐसे नेचुरल सी जैसे बेचारा का जो भी एपिसोड है बेचारा हर एपिसोड में दुखी दुखी घर से निकलता है
दुखी दुखी घर में आ जाता है, ना हंसता ना और बोलता ना अहमद ने कुछ। पूरे एपिसोड में, मतलब पूरे ड्रामे में अपना किरदार इतना बखूबी निभाया इतना है, बखूबी जितना निभाया, चलना अल्लाह। बोलना बिल्कुल ना वो कंसिस्टेंट है, ये नहीं कहीं पे कुछ और कहीं पे कुछ और, बिल्कुल वो मुस्तकिल मिजाजी है उस किरदार में हाँ जिस हाँ तरह उन्होंने उसको परफॉर्म किया। हाँ। और इसमें तोबा मेरी अल्लाह जो भाभियों का करैक्टर है, अल्लाह मैं कहनी जेड़ियां भी हैं जिन्हें भाभियां खुदा ने अपने खजाने च पावे, बेतुकी चुड़ैले में से इतनी वो। चुड़ैले बेचारी, अब वो बेचारी का बुड्ढे के साथ शादी करा के फिर चैन नहीं आ रहा, हर वक्त बकवास। अब उसका मियाँ बेचारे पे केस चल गया ना कि करीम निकली थी गलत, तो अब वो आती है तो अब बहन भाई आके कहती है कि मतलब मेरा मियाँ पकड़ा गया कुछ करें, तेरे भाई तो गए में अब साफ इनकार। वो शुक्र है परिजात होता है, परिजात साथ चला जाता है, फिर परिजात का उकार करा के सारा मार, जैसे उसका कोई शिगिर्द था तो वो उसको ले आता है। अच्छा ये सारा कुछ ड्रामे में ना बहुत अच्छा था। मुझे ना ये बहुत सॉरी मैं एंड वाली बात नहीं, पहले बीच वाली बात मुझे आ गई। बबली का जो रिश्ता आया था, राइटर बेटा तू रिश्ते में जो दिखा दी है ना जहेज की डिमांड, इतनी गलत डिमांड मेरे अल्लाह। जो बच्ची बबली का बाप है उसको टोटल 5 लाख रुपए है। चलो भैया सोहरिया ने डिमांड कर दी फ्रिज टीवी, फ्रिज टीवी च जनरेटर कितों आ गया, अज तक कभी किसी ने सुना कोई जनरेटर की गाड़ी भी तो डिमांड। की थी अम्मा। अच्छा गड्डी की गल बाद चो आती। अच्छा फ्रिज टीवी जनरेटर कह दिया, जनरेटर गलत लगा। उसके बाद औरत कहती है हमारा क्या, हम तो चिंगजी रिक्शों में जाते हैं गाड़ी। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ किस घर च आए हुए सी, ਤੁਸੀਂ मोटर बाइक कह देंगे हनी गड्डी कह दी। वो पता चाह रहे थे कि घर बेच दो, अच्छा सुना है आपने कि घर भी तो है कितना प्यारा, बेटी के लिए तो उन्हें क्या करना पड़ता है। यही मुझे लगा जो ये कहना चाह रहे हैं कि घर बेच दो और सब कुछ। अल्लाह माफ तो बस दफा। तो फिर वो अच्छा किया, बबली का मजा आ गया, बबली आकर बेइज्जती करके काट दी फिर दफा। अब एंड पे मुझे जिस तरह का परिजात बच्चा अच्छा दिखाया है, एंड पे जो बात है जो परिजात ने एग्री किया, अगर अगली किस्त में भी एग्री करता मुझे वो बात बड़ी गलत लगी। परिजात एक इंतहाई मुखलिस तरीन बच्चा दिखाया। अब उसकी बहन के मियाँ को परेशानी है पैसों की, उसकी बहन उसके बहनोई को चाहिए पैसे। अब पैसों के लिए वो अपने दोस्त को ही बताता है कि मेरी बहन मुश्किल में है, तो दोस्त मशवरा देता है परिजात को, उसका जो शायद दोस्त है, कि तुम बबली से शादी कर लो, बबली के बाप के पास 5 लाख हैं, वो तेरी बहन के काम आ जाएगा। परिजात कहता अच्छा ऐसे हो सकता है, किड्डी गलत उसी गल लेवल की है। अगर परिजात की बहन उसको पैसे चाहिए, इधर बबली का ना कोई भरा ना कोई भैन, खाली माँ बाप है, उसके बाप की जिंदगी की कमाई 5 लाख ही है। ਇਹ किस तरह दी गंदी सोच तुसी दिखा दी थी कि परिजात मान जाएगा कि बबली वाला ਜਿਹੜਾ 5 ਲੱਖ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਹ मैं अपनी भैन वास्ते दे दूंगा। अब देखते हैं अगली किस्त में अहमद मौजूद सॉरी परिजात मानता है कि नहीं, वो देखने वाली बात है। लेकिन ऑन तो एक अच्छा ड्रामा जा रहा है, बहुत मजेदार अच्छा है जा ना। रहा है, मजे का ड्रामा। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इश्क है की। तो इश्क है इस हफ्ते कैसा रहा? बना दे जो दीवाना इश्क है। इश्क है ड्रामा, इश्क है ड्रामा पूरा 12 मसाले की चाट, पूरा इंडियन ड्रामा बन गया, स्टार प्लस का पूरा स्टार प्लस ड्रामा। इसमें शाहजेब की माँ अब बिजनेस कितना बिजनेस सारा शाहजेब संभाल रहे हैं, वो माँ दियाँ की चलातियाँ। बच्चे के वलीमे का दिन, वलीमे के दिन हारस को पकड़ा हुआ है, हारस को छुड़ाने की पूरा सारा कुछ। हारस हालांकि बच्चा खुद भी फुल वेल दिखाया है, वो जमानत सारी शाहजेब की माँ ने कराई है। अब इसमें इसरा की माँ बीमार होगी, जिसका भाई इस्लामाबाद गया हुआ था, तो इसरा अपनी माँ को ना सारा हॉस्पिटल सारा कुछ ठीक, मतलब इसरा ने और उसके मियाँ ने अपनी माँ का इलाज करवा दिया, माँ का इलाज करवा दिया। अब ये चीज़ मुझे खुशी हुई है कि इसरा के भाई ने इसरा को माफ़ कर दिया, खुशी हुई है, अच्छा लगा। पर ऐसे होता नहीं है इतनी जल्दी कि जैसे अभी बाप फोत हुआ है, बाप भी एक, अब इसरा के साथ शाहजेब उसको ज़बरदस्ती ले गया। हुई तो पूरी दुनिया में बदनामी थी ना कि शादी के दिन वो चल गई थी, शादी के दिन चल गई, ऊपर से इसरा करती तो उसके साथ प्यार ही थी ना, ठीक है। 2 वाक़यात हुए थे, एक भरा दे वलीमे ते गई सी, 2 बदनामी वाले वाक़यात हो चुके हैं। उसका भाई भी बीच में दिखाया बड़ा, जहाँ भाई वो भाई इस तरह का ना दिखाते, भाई भी खुद जैसे माचूमिया जरा मैं कहनी मतलब पूरा मतलब बच्चा इस तरह का दिखाया है। अपने भाई अपनी माँ के पास बैठी होती है तो माँ बेचारी कहती है कि जा बस हूँ तुसी मैं ठीक हाँ तो तुसी घर जाओ। माँ का ये था कि भाई इसका आएगा गुस्सा चढ़ेगा, उसमें ना भाई आ जाता है, तो भाई कहता है तुम लोग मेरे मतलब इधर यहाँ क्या कर। इसरा अपने भरा ना पूरा मुकाबला कर दी। हालांकि इस टाइम कमा बेटा है तू गलत किया होया सी कि तेरा बाप भी मर गया सी,
सारा कुछ ही तू पुराना। अब भाभी जो थी ना, वैसे तो भाभी नंगी तलवार बनी फजूल बकवास करती है, इस वक्त वाकई अब भाभी जितना भी बोलती थोड़ा था। मुझे बहुत बुरा सीन लगा। एक चोर ते एक चतर, इस तरह तो वो किया कि तू जब एक बुरा कर चुकी है, तूने अपने भाई की इतनी बेइज्जती किस तरह कर दी। भाई की बेइज्जती इस तरह करते, बेइज्जती के बाद भाई नूं प्यार जो हो गया, भैन की बेइज्जती के बाद। उसके बाद क्या दिखाया, भाई ने बहन को माफ़ कर दी है। इस तरह का अब अपने माँ बाप के घर में आने जाने का सिलसिला बहाल हो गया। इस तरह को उसकी माँ ने समझाया कि तूने बेटा, तेरा मियाँ बहुत अच्छा है, कि तेरा मियाँ तू सारी जो कुछ भी बात होगी अब तू इस बात को छोड़ दे। अब जैसे तेरा ख्याल करता हो ना, वो बेइज्जती हो जाए तेरी इस बात से। फिर इस तरह उस बात पे ना सारा रेड लिपस्टिक लगा लगू के सारा कुछ तैयार हो तो गया। ड्रामा खत्म होने वाला है मतलब? अच्छा, सब कुछ होता तो सही। एवं ही ड्रामा की तो खत्म होना है। अच्छा। हाय हाय, शाहजेब दी मां, शाहजेब की जो भाभी, इन्होंने चलाकियां करना निमरा वगैरह ने। अच्छा, निम्रा भी है? अब क्या, यही तो कह रही हूँ कि यही तो सारा अब इंडिया का ड्रामा बनना है। अच्छा। कि 12 मसाले की चाट वाला। अच्छा, क्योंकि 30 एपिसोड हो गई मेरे इसकी भी। अच्छा, पता नहीं कि नहीं है। अच्छी खासी हो गई माँ। अच्छा, अब वो ना अब वो इस तरह उसके लिए तैयार हो रही है। अब माँ उसको शाहजेब को वकील के पास ले गया, काफ़ी देर वकील के पास लगा दी है। वो सारा कुछ ये लंबा सा सीन था, क्योंकि ड्रामे की 2 एपिसोड होते हैं। ड्रामे के सीन बेतुके, इतने इतने लंबे। वकील वाला सीन इतना लंबा था कि पूरा दिन माँ वकील को ला चुकी है, कोई तुक नहीं सीगी। अब इसमें क्या दिखाया, निमरा बच्ची के माँ बाप का उम्रे का निकल आया, फ्री का। वो अब जा रहे उम्रा करने के जीतो लिए। पाकिस्तान में। अब निमरा को छोड़ना है शाहजेब के घर। लो जी, निमरा ते शाहजेब के घर आइए, आंदे सार इस तरह कमरे च गई है, तो इस तरह खूब उन गल्लां सुनाती है। वो इस तरह सुनाती है, उस बाद लड़न लग पैंदी है। फिर वही जंग को कहती है कत्ल ही कर देना। पर ये इस तरह अब मुकाबला फुल करती है। फिर उसकी जो बहन है निमरा की, वो ले जाती है, कहती खाना खराब है, ऐ की करन रही है, थोड़ा वक्त ले सी करांगे सारा कुछ, अगे जाके करांगे, तू सारा मामला खराब कर देंगी। अभी हमने नहीं करना, अभी हमने संभल संभल के जो कुछ करना करना। अब अगली एपिसोडें जो होंगी उसमें यही दिखाया। अभी इस वाले एपिसोड में निमरा हारिस को फ़ोन करके कहती है कि तुझे मैंने काम कहा था, तूने किया नहीं। फुल रोक तुम मैंने सिर्फ ड्रामे वाले ऐ दोस्तों निमरा बच्ची की हैसियत है, मिडिल क्लास भी निमरा दिखाई है, हारिस बच्चा अमीर दिखाया है। एडे रोब ना किस तरह फ़ोन कर दिए। वो फिर डरते डरते कहता तू फिक्र ना कर, जल्दी हो जाएगा काम में। हारिस बच्चा एक अमीर बच्चा, कुछ बिजनेस कुछ करता होगा, हूँ वो कुछ नहीं करता पिया। 24 घंटे शाहजेब इस तरह का पीछा करता है, कितने कितने जाते गए मैंने की करते पे ने। अब उसने बदगुमानियाँ दिलवानी है हारिस ने इस तरह की, और शाहजेब की बकाया आग लगाएगी, शाहजेब की माँ, शाहजेब की भाभी और निमरा। अब देखते हैं आगे शाहजेब इन चुड़ैलों की बात में आता है कि नहीं आता। आगे बढ़े फिर। आई थिंक आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डोर की। तो डोर इस हफ्ते कैसा रहा? डोर ड्रामा, मैं कहती हूँ डोर ड्रामे का डायरेक्टर बच्चा, मेरा इतना दिल कर रहा है तेरे से मिलने को। क्यों? पहले ने मंगनी की थी, ना बंदा ना बंदे ज़ात, मंगनी कपड़े पवा सारा कुछ कर हो गया। अब अबान की शादी हो रही है, रुमान सारे घर में लाइटें सारा सजावट करता पे। खनी तू कहेगा कि माँ झूठे, मैंने आप यकीन नहीं आता पिया, शादी से भी कोई नहीं सीगा। क्या मतलब कोई नहीं था? शादी पे बंदा ना बंदे की जात, ना चिड़ी ना कुक्कू, कुछ भी नहीं था। बताओ और लाइटें तैयारी किसके लिए थी? गेस्ट नहीं थे कोई? वही गेस्ट सीन है ना, सीन ना आया, कुछ भी नहीं सी। अच्छा, तीकी तुक सीन दी तुक की सारे लाइटां लान दे लाइटां। अच्छा ठीक है। अब उसमें ना उसको पता चल गया शादी वाले दिन ना अस्मा को कि मेरी शादी अबान के साथ कर रहे हैं। वो कहती है मैंने नहीं ये शादी करनी। उसी वक्त ना वो पेंतरा बदलती है जो उसकी माँ है, साने सहित। हाँ, तो वो फिर कहती ओहो हम तो मजाक कर रहे थे, तुम्हारी शादी तो रुमान के साथ हो रही है। ये मजाक था उसका? हैं, हम तो प्रैंक खेल रहे थे। ऐ यकीन कर, सिर्फ वो कमरे चो बाहर आइए सारा प्रैंक, सारा बाकी उनको की ना निकाह ख्वाह रुमान सारा कुछ चेंज करके बिठाते हैं। अच्छा, उसके बाद रुमान के साथ शादी हो गई है। हूँ मैंने पहले एक तू कहना ना ड्रामे च राज, मैं कहनी हाँ खुदा का वास्ता ए राज नहीं है तो राज पा दो कि बच्ची का नाम पोरो चिस्ती मुलाजमा जी तुर्की की क्यों सी। पोरो चिस्ती तुर्की की थाई ना, क्योंकि सिर ते भी बांधी है। पोरो चिस्ती का तलक ही कोई नहीं सी, कोई किसी को मुलाजमा पोरो तक चिश्ती कहता है। अम्मा पोरो चिश्ती, पोरो चिश्ती। अच्छा, पोरो चिश्ती, पोरो चिश्ती, पोरो चिश्ती जिहड़ी सी
ਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਰੋਇਆ ਸੀ ਅੱਛਾ वो ना उसको शेव वगैरह कर रही है तो शेव कर रही है? अच्छा जी, अबान की कब शेव करी है? अबान की तो उसके साथ गुस्से जब बोल रही होती है तो अस्मा सुन लेती है अस्मा ने उसको निकाल दिया पोलो चिश्ती ओ, ठीक है ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਮਾਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕਦੀ ਦੇਖੀ ਕਦੀ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਅਬ ਪੋਰੋ ਚਿਸ਼ਤੀ ਥੀ ਪੋਰੋ ਚਿਸ਼ਤੀ ਅਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁੱਕ ਵੀ ਸੀ अच्छा ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਅਬਾਨ ਦੀ ਉਹਨੇ ਅਬਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਰੁਮਾਨ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣਾ ਪੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ये जो ਉਹ ਬਾਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪੋਰੋ ਅੱਛਾ। ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਕੱਢਤਾ ਪੋਰੋ ਚਿਸ਼ਤੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬੰਦ ਸੀ ਵੀ ਅਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੀ ਸੀ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਸਭ ਕਿਚਨ ਵੀ ਕੁਛ ਅੱਛਾ, ਸੰਭਾਲਦੀ ਓ। ਸੀ यही तो मैं कहनी पई हाँ खान समा ते तो खा देंगे हाँ। चलो अबान किसी केयर टेकर को टिकने नहीं देता यह बात समझ चाहिए था अस्मा सिर्फ अबान की करती पोरो चिश्ती सिर्फ अबान को संभालती पोरो चिश्ती सारे घर को ना संभालती आ जाती गुस्से में फूल फेरो रुमान अबान दी माँ अच्छा हाँ कहती जिम्मेदारी लेने का शौक तुझे बड़ा था अब मेरे बेटे खाएगा क्या हाँ मैं तो नहीं एडी अमीर तू सी की सी कहती अच्छा मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ पहले मैं दसो जी माँ है ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬਾਨ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਖਾਣਾ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਖਵਾਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਵਾਣੀ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਦੀ ਮਨਾ ਦਿੱਤੀ ठीक है ਰੁਮਾਨ ਦੀ ਤੇ ਅਸਮਾ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਮ ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸੋਨਾ ਵੀ ਅਬਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ क्यों ਦੱਸੋ ਬਾਨ ਕੋ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਸੌਂਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੋਰੋ ਚੀਚੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਸੀ ਅਬਾਨ ਦੀ ਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਅਬਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਰੁਮਾਨ ਇੱਕ ਰਾਤ ਸੌਂਦੀ ਅਸਮਾਨ ਜब अपनी नींद पूरियां करते पे अबान को सोंदे भी हो गए अब आंख का सोना क्यों है वैसे? सानू नहीं पता है ड्रामे वालों को पूछ अच्छा उसके बाद अब बच्ची उसकी बहन आसमा की बहन यास्मीन का सीन दिखाया है यास्मीन अपने उसका कज़न आया हुआ ना फुफ्फू का बेटा तो उसको पसंद करता था सीन दिखाया है उसकी शादी का सीन हो रहा है फुल खुश यास्मीन बच्ची फुल खुश बैठी पई है दरवाज़ा खुला है तो बारात आ गई है बारात आई है दरवाज़ा खुला है तो फुल खुश हुए साथ उसका कज़न आके बैठ गया फुफ्फू का बेटा दसो फुफ्फो का बेटा ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਬਰਾਤ ਖੁੱਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਬਰਾਤ ਆਈ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇ मैं अम्मी को मना लवांगा मैं जी कर लवांगा कहती नहीं आप कुछ नहीं हो सकता ये सारी बातें वो आदल पहले ही कर लेता आदल उसको पसंद जो करता था अब उस घर में अस्मा और रुमान अब रुमान ने ना एक बंदे का केयर टेकर का इंतज़ाम किया है और अल्लाह जाने हालांकि बान किसी की बात सुनता नहीं है वो एक राज है पता नहीं कहता कि मैंने इसको नहीं रखने देना किस तरह मनाम क्या आदमी किस तरह करता है अबान ने अब उसकी बात मान ली है शुक्र अल्लाह का केयर टेकर तो मिल गया चलो बकाया आप घर संभाल लीजिए इसमा अब आगे देखते हैं कि क्या होता है आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं बात करते हैं लापता के बारे में तो लापता कैसे रहा अम्मा? लापता ड्रामे का डायरेक्टर और राइटर अल्लाह की भला बच्चों दोस्तों समझ तो बाहर केस बहुत अजीब हो गया इस हफ्ते। हकीम ने भरी महफिल में इंस्पेक्टर को जहर दे के मार दिया आप किसी बंदे को अगर आप भरी महफिल में मारते हो वो ना बंदा बच्चे चाहे जाके एक इंस्पेक्टर मारता किसी ने इंक्वायरी नहीं की थी कि उत्थे हकीम ना बैठा सी वो तो चेक कर दो जहर से कुछ की बच्चे वाला सीन सी आराम से मार के पिला के वो तड़पने लगा साथ भाग भी गए वहां पे किसने पता भी नहीं किया कि मरा कैसे ड्रामे में इस चीज का उन्होंने ख्याल किया ही नहीं अच्छा आप इसमें ना हालांकि एक बात ये भी ऐड करूंगा हकीम साहब पहले घबरा रहे थे वो डर से भाग रहे थे शहर से इतना क्या सोचेंगे मारने आ गए मार ही देता मुझे लगा कुछ खिला के ना कुछ ऐसा करेंगे ताकि कुछ इतना मैंने मारने वाला ही सोचा था मैंने मैं कुछ और होगा मैंने कहा वो मार दिया सीधा उन्होंने मार देता था अच्छा मार दिया अब उनको जाके घर में पता चलता है कि फलक आगे बताते हैं कि किसी मोहल्ले का कोई आदमी कहता है कि फलक की लाश आई है सारा सॉरी इसकी सारा कह रहा हूँ उसकी शम्स की लाश आई है दोस्तों आके जिसने इतला दी है वो मोहल्ले का कोई बंदा था मैं भला की समझी मैं कहा लाश का ना सारा चेहरा मस्त हुआ होगा तो उससे कह दिया होगा वो जेड़ा हम सहाया से मैं तो सहाया का चंडा मार के मुंह लाल करना चाहनी
अन्य खतिया तेरे नजर नहीं सी आई शक्ल? अमन ने मोहल्ले का को पुराना कोई था जिसने आगे बताया था कि शम्स की लाश मैं खुद देख के आया हूँ, उन्हें खुद की देखा सी पुलिस एम्बुलेंस कुछ शक्ल मिली कुछ दिखा देंगे, पूरे का पूरा साबित सबूता मुंह। अच्छा, जब ऐसे इतला आती है इंसान का दिल यही कहता है कि अल्लाह मियाँ ये वाली बात जब किसी को भी ऐसे आते हैं कि आके ना पहचान ले कि आप वो है कि नहीं है, दिल यही कहता ना कि अल्लाह ओ ना हो, यही होता है। मेरी समझ बाहर गल रही कि फलक पूरा रास्ता इन्ना लीला राजून पढ़ती रही, अल्लाह यह कि मतलब यानी फलक ने कर लिया सी कि वो मर गए। वही कह, मैंने डायरेक्टर की बहुत ये नहीं समझ आई तारीफ की पिछले कुछ एपिसोड्स में, उनके एस्थेटिक्स की। इस हफ्ते में मुझे थोड़ा समझ लगा ये करने की कोशिश क्या की गई है, की सी कोशिश, मतलब जितना वक्त सारा पहुंच नहीं गई शक्ल के पास तो इन्ना लीला विना जिनको पढ़ती रही वो। हाँ वो मुझे समझ लगा कि चलो उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा लगेगा सीन की स्लो मोशन में पीछे, लेकिन वो अजीब लग रहा था सीन बिल्कुल वहां पे। उसके बाद आप दिखाया जी जनाब जी 2 साल गुजर गए। शम्स को गए 2 साल हो गए हैं। उसके बाद अब वो मैच जीती है वो बच्ची, फलक मैच जीत गई है, वो लेके घर आ गई है। घर आई है तो जनाब जी सारे कद भी कहती चची कहाँ चची कहाँ। फिर डायरेक्टर बेटा की सीन सी, चाची शीशे ना चिमटी हुई है, यानी 2 साल तो चाची वो शीशे ना चिमटी हुई है। चाची से के छिपके चाची बावली हुई है माँ, दिमाग में बावली नहीं हुई है बेचारी, अम्मा दुखी है चाची- ना, चाची- बावली दिमाग- हुई सॉरी, अम्मा- चाची दुखी है कि अम्मी- मेरा अम्मी- बच्चा हाले तक नहीं आया। अब उसमें सीन में सिर्फ ये डालने के लिए ना, जिस तरह डालने के लिए बस चाची ऐसे बस बेड पे दुखी सी बैठी दिखा देते, दिखाया कि शीशे 2 साल की शीशे ने चिमटी हुई है। तो फलक अब चाची को कहती कि जैसे ऐसे कहती मेरा शम्स नहीं आई है वो सारा। अब उसमें जो बच्ची गीती है, गीती का पता चल गया, गीती का चक्कर। गीती 10 गीती तेरे टिकटॉक और एडे बड़े होंदा की फायदा है, तू कहंदा फॉरेनर बड़े ज्यादा अब स्टार बन गई तो 2 साल में और बड़ी स्टार बन के और कटिया हो गई। ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਮਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ, ਲਿਆਉਣ ਚੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਜਾਨ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਪਣੇ ਕੋ ਮਰਦ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। गीती बस दिल फेंक सी दिखाई है, ਦਿਲ ਫੈਂਕ ਤੇ ਸਹੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਆ ਗੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਹਮਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਤਰ नहीं हो गई ना पहले वो ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ਮਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, अब ये दोस्त का मंगेतर है ਤੇ ਗੀਤੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ स्टार बन गई, गीती जिंदगी च अपने क्यों नहीं आंदा पाया। अच्छा अब इसमें सीन है, गीती कहती है मेकअप कर रही है टीवी के लिए इंटरव्यू के लिए, गीती कहती मेकअप मैं खुद करूंगी, लिपस्टिक पकड़ती है, शेड लगाया है, शेड उन्हें लाया है मेरे वाला जो पूरी लग गई तो लिपस्टिक ऑरेंज कलर दी हो गई। डायरेक्टर बेटा है कि इसमें अब गोहर आ गया है, गोहर आ गया और गोहर उसको बहुत पसंद कर रहा है फलक को। मैं इन्नी खुश हुई हाँ, मेरा दिल खुश हो गया। मैं कहा या अल्लाह शुक्र है शम्स लापता है, अल्लाह करे लापता ही रहे ताकि फलक का ब्याह गोहर ना हो जाए। मुझे बहुत अच्छा लगा फलक का उसको पसंद करना, फलक का उसका गोहर का उसको। हालांकि हमारी गलत है इस चीज कि मैंने नेक्स्ट डे का प्रोमो देखा, मैंने खुद भी इस बात को एड्रेस किया कि हरासमेंट ये भी। अच्छा देखो जरा अल्लाह भी अजकल मैं कितने चल जावां, साढ़े जमान च असीं चीज़ों तो खुश होंगे सी, पहला कोई सानू पसंद करता पे एडी खुशी की गल है औरत लई, हाय कि कोई पसंद कर, तुझे हरासमेंट बनाती है। उसने मना, उसने कह दिया नो, ते ओदा प्यार उसने सारा ने नो कह दिया उसको, सारा ने नो कह दिया, नो कह दिया, नो खत्म चैप्टर क्लोज। साढ़े जमान च नो कहने बाद जिदा असीं होर खुश होंगे सी कि नो कहने बाद हाय ला फिर कोशिश छड़दा पे अस तो खुश होंगे सी, तुसीं हरासमेंट बना दी है। हरासमेंट किस तरह हो गई? हरासमेंट याद को छाती, क्योंकि वो उसका बॉस है मां, वो अपनी पावर इस्तेमाल करके ना ना नहीं पावर ये नहीं गलत, ये कुछ गलत कर रहा। आगे एपिसोड दिखाएंगे, अगर उसमें वो पावर का गलत इस्तेमाल करेगा फिर मैं उसको कहूंगी हरासमेंट है और गलत है। खले तक जो करदा पिया ते मेरे दिल दी कली खिलन रही है, हाय लक डी चंगी गल है कि वो पसंद करदा पिया। हरा अभी तक मुझे हरासमेंट नहीं लगी कि बेशक उसने इनकार भी किया, वो पसंद ही करता है, किसी को पसंद करना गुनाह नहीं है। ऐसे कि होता है ना कि लड़की एक दफा ना करके फिर उसको भी प्यार हो जाएगा, इसी तरह होता है ना प्यार, कि ये तो नहीं था कि बाद आप किसी को प्यार करते उस वक्त लड़की आपसे प्यार आगे जाके करेगा, उसको बार बार तंग करेगा, फिर हरासमेंट होगी। अभी सिर्फ ये है कि वो उसको पसंद कर रहा है।
ठीक ठीक। हाँ जी चलो। अच्छा, इसके अलावा एक बात आपको पता नहीं शायद अजीब लगी कि नहीं लगी, मुझे थोड़ी अजीब लगी वो जो कि अली रहमान जेल में बंद होता है, उसको कहते हैं टेररिस्ट बना देते हैं इतना बड़ा। अजीब लगा बात आपको ये? हाय फिर तू ही गाल उठाती, डायरेक्टर ने गाना करनी है। नहीं, मैंने लापता की बहुत तारीफ की, सब जानते हैं, मुझे डायरेक्टर का विजन बहुत अच्छा लगा, पर इस हफ्ते मुझे लगा बहुत ही सब कुछ ना जरा पता नहीं डायरेक्टर ने उस फड़ाता तू मैंने एडा वड्डा क्या ਉਹਨੂੰ खूब कुट पैंदी है, इतनी कुट शम्स ਨੂੰ इतनी मार पड़ी है, शम्स के इतना बड़ा यहाँ पे इतना निशान लो जी नाल ही अदालत च गया बिल्कुल साफ मुंह किस तरह अदालत कौन? अच्छा, अदालत में जाके वापस नहीं आता। ए डायरेक्टर बेटा किस तरह तू होता है एडा बड़ा अदालत कब गया था वो? प्रेस के सामने पेश करते हैं मेरी उसको। बात सुन, अदालत तो है नहीं गया था वो। अदालत नहीं गया, किते भी नहीं गया, अदालत सिर्फ मैं हाल के वहां से वहां मार पई है। उसके बाद अदालत का फिर मुंह में दिखाते नहीं कि दहशतगर्द है। उसके बाद कपड़ा ला के इंस्पेक्टर ने कहना कि मैं जिदा कुछ नहीं किया, मुंह उसका बिल्कुल साफ हो गया। एक दिन में इतना नील यहाँ से मार्च उतरा हुआ, किस तरह डायरेक्टर ने सही करता? गलत था ना। चल फिर शुक्रिया तू मन डायरेक्टर। आपको ये नहीं है कि अजीब बात उसने इतना बड़ा टेररिस्ट बना दिया उसको? चलो आई गई फॉल्स में झूठा लोग कर देते हैं, इतना बड़ा टेररिस्ट दिखाया वो, पूरी मीडिया इकट्ठी हुई है कि ये मस्जिद में बम फोड़ने वाले थे, इतना कुछ बड़े लेवल का था, तो एम एक बंदे को बिठा दिया, उसने भी कुछ नहीं बोला, उसने खैर बोला नहीं होता, मुंह तो पट्टी लगी हुई थी। मैं कहता था कि मैं नहीं हूं, मतलब पुलिस ऐसे किसी को बना सकती है, किसी को भी कुछ बना सकती है, पता नहीं। खैर आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फितूर की। तो फितूर इस हफ्ते कैसा रहा? फितूर ड्रामे में जो सारा गंद मचाया मुझे समझ से बाहर है। महमल ने सारे घर पूरी कहानी को खराब, सारे करैक्टर, हैदर दिलनशीन की जिंदगी को दुखों से बनने वाला करैक्टर कौन था? महमल थी। महमल बेतुका इस घर में डाल दिया, बेतुका चली गई। अब हैदर को भी चीज का पता कि महमल क्या क्या, महमल की वजह से हैदर का दोस्त कहता है कि तेरे घर में दिलनशीन का जो सारा कुछ खराब हुआ है महमल की वजह से हुआ। अब महमल जा रही है तो इतने प्यार से उसको हैदर रुखसत कर रहा है, उसके मियाँ उसको कहता है महमल ये तुम्हारा घर है, तुम दिन आओ रात आओ, खाओ पियो मौज करो ऐश करो, जैसे एक भाई अपनी बहन को रुखसत। तो सोचा जाए तो वो जो महमल थी उसी ने तो तेरा घर बर्बाद किया हुआ है। महमल के जाने से मसले हल तो नहीं होंगे। तुझे तो अब यही पता ना कि तेरी बीवी मुसलसल हमजा के साथ शादी के लिए तैयार है, वो कह रही है मैं बच्चे को छोड़ दूंगी कर दूंगी, मैंने हमजा को नहीं छोड़ना। तो किस बेस पे वो इतनी खुशी से महमल का रुखसत कर रहा है कि पूरे ड्रामे का जो सारा गंद मारा सारा महमल ने मारा। कहते हैं किसी चीज की बेस सही हो तो फिर चीज, अब इसकी बेस थी महमल। महमल को जिस तरीके से इस घर में आके तबाहियां मचाते दिखाना था, वो बेस बड़ी कमजोर थी। महमल आई, महमल घर से निकली, सास उसको दोबारा ले आई, अच्छा भला दिलनशीन का घर था, फजूल उसमें गंद सारा मचू के अब महमल आराम से चल गई है। अब देखना ये है कि जैसे अगली वाली एपिसोडों में अब इसमें दिखा दिया ना कि हमजा की जो माँ, अब हमजा की माँ राइटर ने ना अपने कलम से इधर का इधर कर दिया, इधर का इधर कर दिया। हमजा का बाप था, बाप का दिल सख्त होता है बनिस्बत माँ की। हमजा का बाप इसी गिल्ट में मर गया कि मैं अपने बेटे से दिलनशीन के साथ शादी नहीं की, मेरा बेटा इसी गम में नशे करने लग गया, मेरे बेटे को कुछ हो जाना है। अब माँ है, माँ इस चीज़ को उल्टा ही कर रही है। ये नहीं कि मेरा एक ही बेटा है, नशे करता है, गुस्से में कुछ भी कर सकता है। माँ फुल उसके साथ सख्त तरीन रवैया अपनाया पे, अरेठा की मर्जी है ना कि तू चेंज करके दिखाता। माँ अब दिलनशीन को फ़ोन करके रज के बिस्ती करती है। यानी शुरू में भी यही था ना कि इसके माँ बाप ने सारा बेड़ागर किया था ना, कि जब उसको थाने में पकड़ के ले गए थे, थानेदार ने सारी बेइज्जती की थी। ये भी इसकी माँ की सारा था कि ये बार इसके खिलाफ करना है। अब फिर माँ ने, अब जैसे दिलनशीन उसको बताएगी हमजा को कि तेरी माँ ने मेरी बेइज्जती की है, फिर एक लड़ाई जंग कुछ होना था ना गलत, तो वो यह बात कि उसको हमजा वो कहता है कि मैं उसको मिलना है दिलनशीन को। दिलनशीन हमजा को मिलने के लिए गई है। उसके बाद वो गाड़ी, वो कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसे पता चलता है। हमजा उससे में गाड़ी तेज चलाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। अब अगली एपिसोड में देखते हैं कि क्या होता है आगे बढ़े फिर। आई थिंक आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खुदा और मोहब्बत की। तो खुदा और मोहब्बत कैसा रहा? खुदा और मोहब्बत ड्रामा, इसमें अब फरहाद कहता है मलंग बाबे को कि मलंग बाबा मैं अपनी पहचान नहीं चाहता था। क्या मतलब? कि लोग मुझे पहचाने। कौन पहचानता है इसे? उन्होंने पहचान लिया, माही ने पिछले बारी अच्छा, जब चावल वगैरह दे रहे थे। अच्छा,
अब आगे से मलंग बाबा पूरी एक लंबी तकरीर करता है। मलंग बाबा तकरीर करता है, मैं राइटर बच्चे से ये कहना चाहता हूँ, राइटर बेटा इस्लाम में तो, हमारे दीन में तो ये चीज़ है ही नहीं है कि अल्लाह ने कहा कि दुनिया छोड़ दो खाली दीन के बन जाओ। बाबे मलंग बाबे की सारी तकरीर का वो कहता मैं तुम अपने आप में गुम हो जाओ, अपने आप में ये कर लो। या तो उसका मतलब ये था कि तुम बिल्कुल बिल्कुल कुछ दुनिया का सोचो ना, अपने आप में गुम हो जाओ, ये वाली बात गलत थी। अगर ये नहीं थी दुनिया दीन दोनों का मशवरा देता, उसमें उसके माँ बाप का क्यों नहीं कहता था कि उसके पास जाओ। पता नहीं मलंग बाबा क्या चाहता है। मलंग बाबा पूरा समझू के उसको, तो फरहाद वहाँ से ना उठ के चला गया। अब फरहाद का ये सीन अच्छा ड्रामा इन्हें बजरदा ड्रामा है। फरहाद का मलंग बाबा के साथ सीन है। फरहाद की कंगी की हुई है, बिल्कुल साफ बच्चे का मुँह है। उसके साथ अब दूसरा सीन माही के साथ एडे हल्के पे हुए ने एडे बाल वो थे नासा च पैन डे ने। यह किस तरह कि एक दिन पहले वो मलंग नाल गल करता पाया, बिल्कुल साफ वाला मुँह है। एक दिन पहले भी जब भी कभी उसका फरहाद का सीन दिखाया, फरहाद का मुँह हल्के उसके नहीं होते। जब माही आई है तो हल्के इतने दिखा दिए। अच्छा, माही के आने से पहले इस ड्रामे में जो वड्डी साई है तैमूर की माँ, उस औरत की जिंदगी का वाह दिक्को तफरी है। ना किते बाजार जाती है, ना फिल्म, ना चिड़ियाघर, किते नहीं जाती। और इस जिंदगी वाह तफरी फुल तैयार होकर बाजार से जाना। इज्जत बहुत ही खत्म हुई है। थाल रेशमी रुमाला ना सजा के उदों चल गई है। हुण माही कुछ ठीक हुई है। हुण फिर अब इसमें दिखाई है जो इसकी तैमूर की माँ वड्डी साईं जड़ी है। हुण वड्डी साईं जड़ी है उसका बेटा फोत होया पिया, वो उसने बैंड गला पहना हुआ, उसके ऊपर उसने हार पहना हुआ। मुझे तो ये बात अच्छी लगी। उसका अभी जवान बेटा फोत हुआ है, ठीक है, वो अपने आप को संभाले। ओदी डायरेक्टर ने ओदी तैयारी है किस कुछ चीज़ दिखाती है। हार पहन के अब सारे तैयार होके ना वहाँ पे चले गए। उसने अपनी भाभी को कहा ना कि मैंने अब उससे बात करनी है, कि उसको जो उससे कहना मलंग ना अपने चल। अब माही की और उसकी आपस में बात हो रही है, फरहाद की। माही उसे कहती है तुम क्या बन गए, तुम ये वो फलाना ऐसे वो, तुम ऐसे ना करो, तुम अपने वापस तुमने ऐसा क्यों किया, जब हमारा घर छोड़ के गए थे, मेरी ज़िंदगी से गए थे, वापस क्यों नहीं चले गए। आगे से फरहाद कहता है इतना गलत फिक्रा, कहता कौन सा घर, कौन से रिश्तेदार, मैं जुत्ती खींच के मारा। कौन से रिश्तेदार नहीं, सगे माँ बाप, सगे बहन भाई। रिश्तेदार तो होंगे ना यतीम होंगे फरहाद, किसी रिश्तेदार के घर रहिंदा होंदा ते कहता ठीक है मैं उत्थे नहीं गया। रिश्तेदार तो नहीं थे ना वो कहता कौन सा घर, कौन सा रिश्तेदार। कहता मैं तो वहाँ से वादा करके आया था कि तुम्हें साथ लेके जाऊँगा, जब तुम नहीं तो मेरे लिए क्या मैंने रखता है, मैं क्यों वापस जाता। बड़ी गलत है। तुम मैसेज को बच्चा कह रहा कौन सा घर, कौन सा रिश्तेदार, सगे माँ बाप तुम कौन सा रिश्तेदार दवाता। अब एंड पे क्या किया है, एंड पे भाभी, आप किसी को अगर आप इस चीज़ का एहसास दिलाओगे ना, हनी को कह लो कि ये फलां किसी का भी प्यार तो खाम खा दिल में आ जाता है। अब वो उसकी फरहाद की बातें कर रही है तो भाभी आगे से कहती है कि जितना फरहाद को तुमसे प्यार है, तुम्हें भी उससे उतनी ही मोहब्बत हो गई है कि ये उनकी मैं तो समझ बाहर है। उन्हें मलंग बनना है, ओदा ते माही दा ब्याह होगा। आगे अब देखना दिलचस्प होगा एंड क्या होता है, एंड क्या होगा इसका, क्योंकि अब इसमें ये दिखाया कि उसकी सास ने बात की है ना, उसकी तैमूर की माँ ने माही के माँ बाप से कि सिकंदर के साथ शादी की, तो उसके माँ बाप मान के हैं रुमाना भी कहते चलो गए। हाँ। तो अब इसके साथ बात की है कि जैसे करो अमीरां दा ही है कि जलील जो होंगे कि जैसे उसका जो भाई नहीं है वो कहता ना जहाँ से मैं जीतूंगा, इसका बड़ा असर सूख है इसका, मैं ऐसे कर लूँगा, मैं वैसे कर लूँगा सिकंदर के। तो अब पता नहीं अब माही मानती कि नहीं मानती, अगले एपिसोड में देखते हैं। आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पहली सी मोहब्बत की। तो पहली सी मोहब्बत कैसा रहा? पहली सी मोहब्बत ड्रामे का पहला सीन, इसमें अब रक्षी की शादी हो रही है, जो उसके एक हमसाया है जिसकी 10-12 साल की बच्ची है। 2-3 एपिसोड से मैं यही सुन रही हूँ कि उसका लड़का बार बार लड़का भी यही कह रहा है कि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है, रक्षी बहुत छोटी है। मेरी समझ यह नहीं आया ਜਦੋਂ रक्षी का ब्याह सलीम राज नाल हो रहा सी, उसका नाम भी सिकंदर है मुझे नहीं पता,
तब इस बात का वावेला क्यों नहीं मचाया गया। अब उस लड़के की तस्वीर लगवाऊंगी मैं कि वो बच्चे ने बार बार क्या जा रहा है कि उसकी उम्र बड़ी बड़ी है, बस ये कहा जाता कि वो बच्चा बच्चों का बाप बच्ची का बाप है। बच्ची तो बाप वाली गल तो जोर से जाता, उम्र तो ना जाता। मेन जोर किस पे था? उम्र बहुत ज्यादा, वो बहुत छोटी उम्र, तो उम्र तो फिर वो भी ज्यादा थी। सलीम राज की उम्र ज्यादा ना, वो भी इतना, अब ये लड़का बल्कि छोटा लग रहा है। ये जो जिसको बड़ा कह रहे हैं वो सलीम राज थे, उम्र में मुझे छोटा लग रहा है। ये सारी उम्र पे जोर देता है। अब ये वाली एपिसोड में ये था कि फिर अब इसमें रक्षी बच्ची इतने फरमा बरदार दिखाई है कि फिर उसका बाप कर रहा है उसकी शादी, फिर आप बाप के कहने पे मान गई है इस जगह शादी करने पे। पर उसकी सौतेली माँ जो दिखाई है ना, वो कहती है कि मैंने एंड तक कोशिशें करनी है कि इसकी शादी असलम के साथ ही हो। अब इसमें वो वाले डायलॉग बड़े अच्छे लगे। अकरम इसमें पछता रहा है ना कि बेटियां क्या चाहती हैं हमसे, हम भाई अपनी गैरत में इसमें सारा कुछ करके बहनों के साथ बड़ा बुरा करते हैं। वो चीज़ को पछता रहा ना कि मेरी बहन अपने बच्चे छोड़ के जैसे मर गई है, ना किया होता ना मेरी बहन इस सारी ज़िंदगी दुखी रहती। अब उसका असलम का दोस्त और रक्षी की सौतेली माँ मिल के कोशिशें कर रहे हैं कि असलम का और रक्षी की शादी हो जाए। अब अगली वाली किस्त में पता चलेगा कि वो अपनी कोशिशों में कामयाब हुए कि नहीं हुए। 12 रक्षी का ये दिखाया बच्ची कि वो तो फिर मान गई हुई है कि जहाँ मेरा बाप करना चाहता है शादी कर दे। अब देखते हैं अगली किस्त में क्या होता है। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं और इस हफ्ते के आखिरी ड्रामा सीरियल की बात करते हैं जो है हम कहाँ के सच्चे थे। तो हम कहाँ के सच्चे थे इस हफ्ते कैसा रहा अम्मा? हम कहाँ के सच्चे थे। हम कहाँ के सच्चे थे महरीन। बेटा इनहीलर तेरी जिंदगी है। बेटा उस इनहीलर को अपने किसी बैग की जेब में क्यों नहीं रखती? इनहीलर को वहाँ पे क्यों रखती हो? जिदों मचल गुस्सा चढ़ता चुक दी इनहीलर चुक के छिड़ देती है और तेरी जिंदगी उसी इनहीलर के साथ है, तू मरने वाली हो जाती है। याद होता है ना वो वाला कि आपने फ्रिज में रखना होता है, जिस तरह मेरे वाला फ्रिज में रखना होता है, फिर तो रखती है वहां से वो फेंक देती है। हाय ए धाना जिदा दिखे यार गलती होगी डायरेक्टर को कि बेटा फ्रिज दा हुंदा ताकि वो चुड़ैल छिड़ती तो उसकी जान पे बन जाती। कमरे में आके जब उसका दिल करता है इनहीलर ही फेंक देती है। इनहेलर फेंक दिया। अब उसके बाद उस वो महरीन अपने लिखती है डायरी में कि मैं उसको मशल एक बंदा मिले। अच्छा दूसरी गल है कि जो इंसान इस तरह डायरी लिखता है ना, वो डायरी उसकी इतनी उसको रखता है समझो 7 तालों में, क्योंकि उसमें अपने दिल की हर बात उसने जो किसी से करनी नहीं, इवन माँ बाप बहन भाई किसी से भी नहीं, किसी की जो भी बात होती है वो लिखती है। डायरी किसी की भी होती है लेकिन इसकी तो एक्स्ट्रा, क्योंकि इसको तो पता है कि मेरे कमरे में कोई भी आके चीजें तबाह बर्बाद में इनहेलर फेंक दो, कोई प्राइवेसी तो है नहीं मेरी इनकी। तो इसको तो एक्स्ट्रा केयरफुल होना चाहिए था डायरी के हवाले से। डायरी चली है पे आओ। अच्छा डायरी में बट आई थिंक वो डरती भी नहीं है, मेरी इनको कोई खौफ भी नहीं है कि पढ़ ले कि मैं दुश्मनी हूँ तेरी, मुझे लगता है जहाँ तक। अच्छा अब उसने उसकी चिड़िया को मार दिया, मशल चुड़ैल ने चिड़िया को मार दिया। महरीन की चिड़िया में जान थी। चिड़िया के जान के आपने क्या किया, बजाय ये कि उससे और इंतकाम लेती, उसने वो बच्चा सैफी है उसको कह दिया कि मैं तेरे से शादी करूंगी। टूट चुकी है थोड़ी सी, टूट गई थोड़ी सी। टूट यही हाल है कि मैं इस घर से बाहर निकलूं, हैं? कि मैं इस घर से बाहर निकलूं बस। अच्छा मुझे लगा जहाँ तक मेरा ये था कि हनी जिस तरह वो असफत को प्यार करती है बचपन से पसंद करती आ रही है उसको, उसने सिर्फ उस लड़के को क्यों हाँ की है, सैफी को हाँ इसलिए की है कि उसे याद आता है कि उसने फोन पे कहा था कि तुम गलत हो लड़कों के साथ। इस वाली बात की असफत को आने दे, बात क्लियर होती, उसके बाद तो सैफी को हाँ कहती। अच्छा मुझे पता ऑनेस्टली मेरीन का किरदार बहुत पसंद आ रहा है इस लिहाज से कि वो ना ब्लैक है ना वाइट है, वो ग्रे है जैसे नॉर्मल इंसान होते हैं। वो ये नहीं कि सब अच्छी 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 है या बुरी 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 है। हमारे नॉर्मल इंसान इस तरह नहीं होते हैं, जज्बात में आके बंदा को कदम उठा लेता है, शायद वो रैशनल नहीं होता। तो मुझे सही लगा, उससे गुस्सा चढ़ा उस वक्त, उसने कहा कि मुझ पर शक भी कर रहे हो, मेरी जिंदगी यहाँ पे वैसे भी हेल्प बनी हुई, तो मैं क्यों ना निकलूँ यहाँ से शादी करके। अच्छा लेकिन बाद में दोबारा दोनों से प्यार सा हो गया हल्का सा दोबारा असफत के साथ उसको। अब असफत का उसका जो भी मशल का सीन था कि वो जो मशल अल्लाह मशल बच्ची च एक तो खूबी दिखा देंगे, और ना पढ़ाई च ना लिखाई च ना सिलाई च ना खान च ना किसी चीज में नहीं है। एक बंदा अंडा हो वो किस तरह इतने झूठ बोल सकता है कि दुनिया के सारे काम मेरे में है। अब असफत अच्छा पहली आप वो वाली सारी बात वो आगे जाके ना क्लियर करेंगे कि असफत को पता चलेगा कि महरीन सही है मशल गलत है। ये अगली एपिसोड पता चलेगा उसे। अच्छा और मेरा ख्याल है शायद पता मुझे चलेगा। तो वो पेंटिंग देखी कि ओहो ये तो झूठ बोल रही थी मेरे साथ, वो तो उसकी पेंटिंग है
उसे उल्टा लगा के पेंटिंग। मैं अब ये कह रही हूँ कि ड्रामे का ये मुझे समझ नहीं आया, पूरे का पूरा फ्लॉर जो ये था ये क्या था। असफद आया है, कोई सरप्राइज कुछ नहीं है। असफद आया, असफद हर वक्त मशल से बात करता रहता है। असफद आया, असफद ने उसको क्यों नहीं बताया मशल को कि मैं आ रहा हूँ। असफद आया घर में, असफद अपने कमरे में गया, कमरे में गया, असफद अभी कमरे से नीचे नहीं आया, असफद कमरे से नीचे नहीं आया, इतनी देर में मशल आ गई है। मशल आ गई और फुफ्फो कहती है तुम कैसे आ गई, कहती फूल किसके लिए, कहती है असफद के लिए। कहती है फुफ्फो कहती है फूल तुम्हें कैसे पता चला असफद आ गया। मशल कहती है महरीन से पता चला, आपने तो छुपाया था। क्यों छुपाया से, क्यों। फुफ्फो कहती नहीं तुम तो मेरी प्यारी भतीजी हो, नहीं मैंने महरीन को बताया था, तुमसे क्यों छुपाना था, फलाना था। अब ये सारी बातें हो रही हैं। असफद बच्चा नीचे आया है, नीचे आया, उसकी शर्ट चेंज हो गई हुई है। अच्छा, उससे पहले माँ को कहता है, माँ कहती है हम तेरी नानी, आज तू आया है, तू थका हुआ है, कल तेरी नानी के घर चलेंगे, नानी से मिलेंगे, कल चलेंगे। मशल आज ही आ गई है। जब असफद आया है तो असफद को कहती है चलो बाहर चलते हैं। असफद कहता बाहर नहीं चलते, यही बातें कहती नहीं, फुप्पो के सामने शर्म आएगी। कोई तुक सी हले असफद आया है, वो असफद थका हुआ इतने सफर से आया, असफद को लेके बाहर चले गई है। असफद कहता इस टाइम बाहर चले। अगला सीन दिखाया है, खाला महरीन के साथ बात करी है, महरीन यूनिवर्सिटी में। सारा पूरा नाम पता नहीं चले सारी ये चीज था। अच्छा, ये बात इसमें ये किया उसको आप अच्छा मजे की बात है, ये बातें ना जब ड्रामा देखती हूँ दिमाग में आती है मेरे, बट मैं तो नोट नहीं करता। अम्मा तो बड़ी की अब नहीं भला क्या किया इन्होंने सीन दिखाना था कल परसों का, कपड़े उसी में दिखा दिया। खाला जो थी ना, खाला ने ग्रीन सूट में सारी तो आपने वो नहीं नोट किया कि आप जो कह रही हो, खाला ने दुपट्टा बदल लिया बस। आप जो कह रही हो, उन्होंने कहा था कि हम नानी के घर कल जाएंगे, आज तुम थके हो, तो रात को जाते हो ना खाना खाने के लिए, खाना खा के आगे अपने घर ले जाती है, फिर कहता है शाम में नानी को ले जाना भी है। तो पूरी एपिसोड ने सर चकरा के रख दिया। चीजों को मैं इतना ध्यान नहीं लेता। ये तो गलत गाल थी ना कि हमारे हर ड्रामे होता है, हर ड्रामे में होता था, मायरा के ड्रामे में नहीं होना चाहिए था कि कल जाएंगे, वक्त क्या हो गया। अब पता नहीं कौन सा ड्रामा था, परिजात था कौन सा, कि रात का सीन था। हाँ, परिजात कहता है मुझे देर हो रही है, रात का वक्त है, वो आती है, उसे वो जब आती है परिजात, उसकी उष्णा शाह की बहन जब आती है रात के वक्त सामान लेके, वो 7 दिन हो जाता है साथ ही, तो अक्सर ड्रामा होता है हमारे रात दिन वाला। अच्छा, इसमें अब नानी दिखाया भी, मन्निया नानी बुरी होंगी, एड्डी चुड़ैल ते दादी भी नहीं होंगी, क्योंकि दादियां बुरी होती हैं, इतनी बुरी दादी भी नहीं होती जितनी चुड़ैल ये नानी दिखाई है, एड्डी चुड़ैल नानी। अब खाला कहती है कि मैंने, आप देखती भी है नानी के सारा मेरी महरीन के साथ घर में किस तरह का सारा रवैया हो रहा है, उन चीज़ों से खुश हो जाती, बल्कि उसे कायल करती है कि महरीन में क्या रखा है, तुम मच्छर के साथ करो, महरीन तो किसी के बस में नहीं है, महरीन ने 100 बुराइयां कर दी। किस किस्म की चुड़ैल लानी थी। अच्छा, बीच में एक सीन दा दसो राइटर ने जवाब देवे, कौन सा बिल आ गया बिजली का ज्यादा, बिजली का बिल ज्यादा आ गया है, तो अब ममानी कहती है कि मैं उससे बुला के पूछती हूँ। ममानी उसको बुला के महरीन की क्लास लेती है, सिर्फ मैंने नहीं गल दसो, सब तो घट बिजली पंखा ते जी लाइट होंगी वही लेंदे ने। उसके कमरे में एसी नहीं है, ये भी बड़ी अजीब लगी बात एसी नहीं था, एक पंखे और बल्ब के लिए ममाने की क्लास लेनी बनती थी महरीन की, यानी कि बेतुका सीन सी। और दूसरी बात ये, उसके कमरे में एसी नहीं है, खाना खुलना किसी को पता ही नहीं चलिया कि बच्ची के कमरे च एसी नहीं है। तो न जान, वही तो बात मुझे गलत लगी थोड़ी सी कि इतने इंतहा की इवल दिखाए हैं वो लोग कि एसी भी नहीं कमरे में, उसके खाने को खाना नहीं मिलता उसको जो आम अच्छा, तो अब होती है। देखो, अब एंड वाला सीन, सारी दावत हो गई है, महरीन ने कहा था कि उनको कहना कि मैं घर में नहीं हूँ, ठीक है, घर में दावत हुई है। अब रात का सीन दिखाया है, तो महरीन कहती है मुझे भूख लगी है, नौकर कहती है कि घर बाजी सिर्फ 2 रोटियां बची हैं, बकाया जो सारा कुछ बचा था सब मशर बाजी ने उनके लिए पैक करवा दी है, असफद साहब के लिए। ਹੁਣ ਦੱਸੋ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ कैरियां दरख्त, पूरे सारा डायरेक्टर ने इस सीन का की मतलब सी। रोटी अचार ना खा लेंदी, अचार के साथ ना खाती, फ्रिज में आम पड़ा होता, आम कढ़ के चटनी बना लेंदी तो मैं माफ़ कर देना सी। स्पैशल मिन्नतां करदी ओहदियां मुलाजमां दियां, चला मेरे नाल चल, ਅਸੀਂ कैरियां ਨੂੰ ਲਾਈਏ, डंडे नाल कैरियां ला के जमीन तो कैरियां चुक के फिर वो चटनी बहुत एक्सट्रीम दिखा दिया आपने। वो मतलब मैगी नूडल्स बना लेता अपना खुद, मतलब कि इतना नहीं होता बुरा, रोटी अचार के साथ खा ले। वही कह रहा हूँ, मतलब पता नहीं
कुछ भी हो सकता था ना। क्योंकि मैंने इस ड्रामे की बहुत तारीफ की है पहले एपिसोड्स ड्रामा में। मैं कहती हूँ कास्ट सारी अच्छी है देखने, पर ड्रामा मायरा का नहीं लग रहा। इस वाली एपिसोड में सारा कुछ गलत सलत था। मसला पता है क्या है, जो थी ना पहले एपिसोड थे उसमें इतने इमोशंस थे, किरदार डेवलप हुए थे, लगता है आगे बहुत गहरी बातें होंगी। अब बहुत ना कुछ सरफेस लेवल पे होता है, बहुत शैलो शैलो से मसले मसाइल हैं कि वो बच्चों के लड़े आपस में, वो उसकी चिड़िया मार दी, इनहेलर फेंक दिया, वो झूठ बोल रही है कि वो सिगरेट पीती है, वो लड़कों के साथ करती है, उसके कपड़े जला दिए, पचकाना सब कुछ लग रहा है मुझे। अब असफद बच्चा, समझदार बच्चा है, जो सारी Exactly, हाँ। खिलाफ बातें मशल करती रही है, वो बच्ची इतनी ब्रिलियंट दिखाई है। महरीन में दुनिया की इतनी खूबियां कि किसी में हो नहीं सकती। Exactly. पूरा घर आके असफद देख के पागल हो रहा है। पूरा घर किसने किया? महरीन ने। और कजनों की बातें आपस में छुपती ही नहीं है, सबको पता होता है कौन सा कजन निकम्मा है, कौन सा ज़हीन है, क्या खूबी है, ये बाहर से बातें छुपती होती हैं। अब इतने अब क्लोज हैं वो बचपन में लोग। सारे बच्चे 10-10 साल के तकरीबन तीनों Exactly, बच्चे थे। हाँ। वो बच्ची बचपन से उसको किताबें देती थी गिफ्ट में, अम्मा, शायरी की। और उसको पता नहीं चला सबको जो मशल कितनी निकम्मी थी। 10 साल के बाद भी मशल से इन टच था, बंदे को अगले बंदे की बातचीत से अंदाजा हो जाता है बंदा का क्या लेवल है। अब और वो दूसरे खाला फूफो आपस में इन टच है। अब फिर देखो, खाला पूरा महरीन से प्यार कर रही है। Exactly, खाला सब पूरी जानती है। महरीन के हक में है। खाला सारी जिंदगी और नस्फत में क्यों नहीं जाती रही? Exactly. वो जो सारियां खूबियां वही वो कह जब रहा आ हूं। रही है, पेंटिंग मैंने बनाई, ये चीज मैंने की, कमरा मैंने मशवरा दिया, पढ़ाई में मैं थी। खाला असफर में गल्ला नहीं दसती। चलो उसने तो नहीं बात की, खाला ने भी नहीं असफर को बताई सारी खूबियां। पता नहीं ड्रामे में ये बात मुझे थोड़ी ऑफ लगी हुई कि सारी आपस में इन टच हैं, फुप्पो खाला सब होता है। हाँ। सफे किसी ने फाड़ के छिड़ हाँ। देते ने, सफे फट गए ने, ए होया। क्यों असद का किरदार बहुत ज्यादा डम दिखाया है, उसको बिल्कुल अकल मौत है नहीं असद को, उससे उसकी बातों में आई जा रहा है हर चीज में, पता नहीं अब नहीं। नहीं आई जा रहा। अब उसको लग रहा है, वो सोच रहा है कि ये गलत है। हाँ, अब वो सोच लिया। रहा है। नहीं मुझे लगता है पेंटिंग देखे चलो भांडा सारा फूट गया उसको ना, पेंटिंग में हीन किया, उसने कहते मेरा नाम लिख दिया उसने, और नहीं सोच रहा है कि वो गलत है। आगे बढ़े फिर। आई थिंक इसी के साथ हमारे रिव्यूज का सिलसिला होता है खत्म। वक्त हुआ मेरी रिकमेंडेशन का। आज का शो है डाउनटन एबी। ये मैंने कुछ साल पहले देखा था और मैंने इसको बड़ा एंजॉय किया था। अभी नेटफ्लिक्स पे आया है तो मैंने इसको दोबारा देखना शुरू कर दिया है। 6 इसके सीजन्स हैं और कहानी कुछ यूं के एक पीरियड पीस है, एक फिक्शनल जगह पे सेट है, लेकिन असली जो दुनिया में वाकयात होते हैं उस वक्त पे उनका जिक्र भी होता है। 1912 में स्टार्ट होता है इसकी पहला सीजन, तो टाइटैनिक डूबी है दिखाया है। तो जो हमारे किरदार हैं, जो जगह वो सारी फिक्शनल है, लेकिन असली वाकयात का भी जिक्र बीच में होता है। एक घर है बहुत बड़ा, बहुत अमीर लोग हैं ये, इनके बहुत से डोमेस्टिक सर्वेंट्स भी हैं। तो बताने में कहानी शायद आपको इतनी मजे की ना लगे, बट एक इंटरेस्टिंग है क्योंकि बना बहुत अच्छा हुआ है। इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत कमाल की है, कॉस्ट्यूम्स जो हैं, जो जगह है, जो शूट हुआ है, तो बहुत मजे का है। और बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा ड्रामा भी है। और जो पहला हमारा सीजन इसमें शुरुआत हो रही है कि टाइटैनिक में वो डूब चुके हैं, इनके जो आगे जायदाद जिसको ट्रांसफर होनी थी इनके, और अच्छा। बेटियों को नहीं मिल सकती, तो आगे इनकी टाइटैनिक का जिक्र भी है। वही ना कि हाँ ये किरदार फिक्शनल लेकिन वो असली वाक़या का जिक्र भी है। तो अब इनको सारी जायदाद है वो जा रही है कि इनकी दूर के कज़न को। तो इस तरह की मतलब बातें हैं पुराने ज़माने की, लेकिन मज़े का शो है, आप इंजॉय करेंगे। 6 इसकी सीजन है, बाद में इसकी फिल्म भी आई थी, अब इसकी एक और फिल्म भी आने वाली है। तो ये है मेरी आज की रिकमेंडेशन। इसी के साथ हमारा शो होता है ख़त्म। #फीडबैक कॉर्नर फीडबैक के लिए, #अम्मास्टेक के लिए हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और देखते रहें अम्मा टीवी और मैं।